open loop transfer function of a system is Ks plus 2 upon Ss plus 1. Let us obtain its root locus. Open loop transfer function of a system is K S plus 2 upon S into S plus 1. Let's have the root locus of this system now. Obtain the pole 0 pattern of this system. There is a pole at origin, there is a pole at -1, and there is 0 at -2. Root locus exists at these points and at these points on the real axis does not exist at these points and at these points on the real axis. थोड़ा सा ना इसको और बड़ा ड्रॉ करता हूँ. I mean, ठीक है. Sorry. Root locus exists at these points and at these points does not exist at these points. अब तक तो इस प्रॉपर्टी से आप फेमिलियर हो चुके होंगे. लिसन प्लीज. दो पोल हैं, दो ब्रांचेस होंगे. वन ब्रांच डिपार्ट्स फ्रॉम दिस ओपन लूप पोल फॉर k is equal to 0. Second one departs from this open loop pole for k is equal to 0. One of them arrives at this open loop 0 for k is equal to infinity. What about the other branch? P minus z is equal to 1. Angle of asymptote 180 degree. Centroid sum of the real parts of poles minus sum of the real parts of zeros by P minus z, sum of the real parts of zeros. By P minus z, it is 1. Centroid is 1. Right. तो एक asymptote ड्रॉ करनी है अब हमको. From 1, an asymptote of angle 180 degree. This is the 0 which is at infinity. This is 1 plus 1. You may be wondering, सर जहां सेंट्रॉइड आपने लोकेट किया है वहां रूट लोकस तो है नहीं. पे अटेंशन. मैंने ब्रेक से पहले क्या कहा? इट इज कंपल्सरी फॉर द सैडल पॉइंट टू बी ऑन द रूट लोकस, बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द सेंट्रॉइड टू बी ऑन द रूट लोकस. कंफ्यूज मत होइए. सैडल पॉइंट को रूट लोकस पे होना कंपल्सरी है, सेंट्रॉइड को रूट लोकस पे होना कंपल्सरी नहीं है. तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, क्या टेंशन. राइट. तो asymptote is ready. Here k is going to be infinite again. See this please. ये सिंपल रियल पोल है, सो डिपार्चर एंगल 0 डिग्री, यहां डिपार्चर एंगल 180 डिग्री. ये सिंपल रियल 0 है, अराइवल एंगल 180 डिग्री. इतना तो आसानी से समझ जाएंगे. सर आगे क्या? पे अटेंशन प्लीज. ये दोनों ब्रांचेस एक पॉइंट के पास मिलेंगे तो डीके बडीएस के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे आपको. अब तो निकालेंगे, इससे पहले के क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं थी. एक बनेगा -0.6 और दूसरा बनेगा -3.4. वी नो हाउ टू डू दैट. देखिए, आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता करेंगे, वहां से k पता करेंगे जो -(s² + s अपान s+2 आएगा. dk/ds करेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वैल्यूज मिलेंगे.
सो एक्सपेक्ट यू टू डू दिस लिटिल कैलकुलेशन। डी के बड़ी एस के सॉल्यूशंस आप निकालिए, मैं आंसर दे रहा हूं आपको, -0.6 -3.4। और मैंने क्या कहा, इट इज कंपल्सरी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डी के बड़ी एस टू लाई ऑन द रूट लोकस टू बिकम सैडल पॉइंट। देखिए -0.6 रूट लोकस पे है, -3.4 भी रूट लोकस पे है, दोनों रूट लोकस पे है। तो इस सिस्टम में ना दो दो सैडल पॉइंट हैं और हमको दोनों मानने पड़ेंगे, जितने हैं सारे ही। एक है -0.6 एक सैडल पॉइंट और दूसरा है -3.4। सैडल पॉइंट किसको कहते हैं, जहां रूट लोकस ब्रांचेस मिलेंगे। आई नीड योर अटेंशन फॉर दिस, पे अटेंशन प्लीज। ये दोनों ब्रांचेस पहले यहां टकराएंगे, ये दोनों ब्रांचेस पहले यहां टकराएंगे। सर इसके बाद क्या होगा, ध्यान से सुनिए। सैडल पॉइंट क्या करता है, बेसिकली ब्रांचेस को रियल से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स से रियल में कन्वर्ट कर देता है। सैडल पॉइंट का काम क्या होता है, बेसिकली रियल ब्रांचेस है तो उनको कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस है उनको रियल में कन्वर्ट करेगा। ये इसका बेसिक फंक्शनैलिटी है। तो सैडल पॉइंट के पहले अगर ब्रांचेस रियल है तो बाद में कॉम्प्लेक्स होंगे, उससे पहले अगर कॉम्प्लेक्स है तो बाद में रियल होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यहां सैडल पॉइंट क्या किया सैडल पॉइंट से पहले ब्रांचेस रियल है, उसके बाद तो कॉम्प्लेक्स होंगे ना। तो सैडल पॉइंट ब्रांचेस को रियल से कॉम्प्लेक्स में या कॉम्प्लेक्स से रियल में कन्वर्ट करने का काबिल है। लुक एट द बोर्ड। इस सैडल पॉइंट से पहले ब्रांचेस रियल है, तो इसके बाद अब ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है सर, ये तो हम भी जानते हैं। बन के जाएंगे कहां, इस सैडल पॉइंट को मत भूल जाना। ये दूसरा सैडल पॉइंट है। ब्रांचेस को यहां भी मिलना जरूरी है, वरना आपका रूट लोकस गलत। ये भी डी के बड़ी एस का सॉल्यूशन है, ये भी रूट लोकस पे है, ये भी सैडल पॉइंट है। तो हर सैडल पॉइंट के पास ब्रांचेस को मिलना पड़ेगा। तो देखिए यहां से ब्रांचेस जब कॉम्प्लेक्स बनेंगे ना, बन के एक ब्रांच फिर दोबारा यहां आएगा और दूसरा ब्रांच यहां आ जाएगा। ये फ्री हैंड ट्रेस है, इसके ज्योमेट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फ्री हैंडेडली कॉम्प्लेक्स बनाए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। फ्री हैंडेडली ड्रॉ करना, टेंशन नहीं लेना कैसे ज्योमेट्री क्या है, कैसे ड्रॉ करें। बस एक यूनिफॉर्म कर्व फ्री हैंडेडली ड्रॉ कर देना, यहां लाके मिला देना इनको। लिसन, इस सैडल पॉइंट से पहले ब्रांचेस कॉम्प्लेक्स है, तो इस सैडल पॉइंट के बाद ब्रांचेस रियल हो जाएंगे। रियल होके कहां जाएंगे सर, लुक एट द बोर्ड। एक ब्रांच इधर सेटल हो जाएगा इस जीरो के पास, दूसरा इस असिम्प्टोट को फॉलो करके इस जीरो के पास अराइव करेगा। रूट लोकस इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। हो गया सॉल्यूशन, इतना सिंपल है रूट लोकस। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बात करेंगे। सो होप यू गॉट दिस। नाउ सबसे पहले सर हम स्टेबिलिटी की बात करें। हाँ बिल्कुल, दिस सिस्टम इज स्टेबल for any value of k from 0 to infinity. This system is stable because all the branches are completely in the left side of S plane. तो stable system हो गया ये तो। Next, damping conditions की बात करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले k सैडल पॉइंट के पास पता करना होगा। You have to find the value of k at saddle point, क्योंकि एक क्रिटिकली डैम्ड कंडीशन बन जाता है। तरीका आप तय कर ले, मैं ये वाला करता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ k s+2 अपॉन s इंटू s+1 एट s इज इक्वल टू -0.6 इज इक्वल टू 1। यहां से k मिलेगा 0.17। फिर magnitude of k s+2 upon s into s+1
एट एस इज इक्वल टू -3.4 कीजिए इक्वल टू 1 करके, यहाँ से k मिलेगा 5.8। ये जो k है ना ये 5.8 और ये जो k है 0.17। राइट, सो आई एम राइटिंग द डैम्पिंग कंडीशंस। इसको ना मैं इरेज करके दोबारा रखता हूँ, थोड़ा प्लेस नहीं है मेरे पास सफिशिएंट। दिस इज ये जो सैडल पॉइंट है दिस इज -0.6। सी दिस प्लेस, यहाँ सिस्टम ओवर डैम्ड, यहाँ क्रिटिकली डैम्ड, यहाँ अंडर डैम्ड, यहाँ क्रिटिकली डैम्ड और फिर इधर ओवर डैम्ड। I want everybody to look at the board. At this, इस पॉइंट से पहले ब्रांचेस रियल और अनइक्वल, ओवर डैम्ड। इस पॉइंट के पास ब्रांचेस आर रियल एंड इक्वल, क्रिटिकली डैम्ड। इस पॉइंट के बाद ब्रांचेस आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अंडर डैम्ड। इस पॉइंट के पास ब्रांचेस दोबारा रियल एंड इक्वल, क्रिटिकली डैम्ड। इस पॉइंट के बाद फिर रियल एंड अनइक्वल, ओवर डैम्ड। देखो, रियल एंड अनइक्वल, ओवर डैम्ड, रियल एंड इक्वल, क्रिटिकली डैम्ड, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, अंडर डैम्ड। तो अब देखिए कंडीशन लिखेंगे हम। ये क्रिटिकली डैम्ड कंडीशन 0.17, ये भी क्रिटिकली डैम्ड कंडीशन 5.8। लिसन, यहां जो k होता है ना वो 0 और 0.17 के बीच में होता है, ये ओवर डैम्ड कंडीशन। यहां जो k है ना वो 5.8 और इन्फिनिटी के बीच में होता है, क्योंकि यहां k 5.8, यहां तो इन्फिनिटी है, तो 5.8 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, ये ओवर डैम्ड। यहां k 0.17 और यहां k 5.8, यहां जो k है ना इस इंटरवल में वो 0.17 से 5.8 के बीच में है। Here k is because we are varying k from 0 to infinity, हम k को 0 से infinity वेरी कर रहे हैं। तो यहां k जब 0.17 है, यहां 5.8 है, तो यहां तो 0.17 से 5.8 के बीच में होगा ना। ये अंडर डैम्ड कंडीशन, ये ओवर डैम्ड कंडीशन, ये भी ओवर डैम्ड कंडीशन, ये दोनों क्रिटिकली डैम्ड कंडीशन। लो हो गया। हाँ, सैडल पॉइंट देखिए, कभी ब्रेक अवे होता है तो कभी ब्रेक इन होता है। सर ब्रेक अवे कब कहते हैं, ब्रेक इन कब कहते हैं? जो सैडल पॉइंट दो पोल के बीच में होता है उसका नाम ब्रेक अवे। जो सैडल पॉइंट दो जीरो के बीच में बनता है उसका नाम है ब्रेक इन। रिपीट, देखो ये सैडल पॉइंट ये दोनों पोल के बीच में है, इसका नाम है ब्रेक अवे। ये सैडल पॉइंट ये दोनों जीरोस के बीच में है, इसका नाम है ब्रेक इन। तो ब्रेक इन वो सैडल पॉइंट है जो दो जीरो के आपस में बनता है, ब्रेक अवे वो सैडल पॉइंट है जो दो पोल के आपस में बनता है। कॉपी कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन।